स्वागत है आपका टॉप 10 क्वेश्चन के दूसरे सीरीज में, जिसमें हम लोग 10 वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में बराबर ही रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है। और जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: चिल्का झील, पैंगोंग झील, डल झील या मानसरोवर झील। और जो इसका सही आंसर है वो है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील समुद्र सतह से लगभग 4267 मीटर ऊंचा है और यह वही पैंगोंग झील है जिसके निकट गलवान वैली स्थित है, जहां पर अभी हाल ही में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुआ था। चूँकि यह करंट में आया हुआ घटना है, इसलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या पीली नदी। इसका जो सही आंसर है वो है नील नदी। अब नील नदी आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नील नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अगर बात की जाए नील नदी की लंबाई की तो वो लगभग 6650 किलोमीटर है। और नील नदी पर सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वो है काहिरा शहर, जो कि मिस्र का एक शहर है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि नील नदी से संबंधित है, वो है कि नील नदी पर स्थित एक बांध है जिसका नाम है अस्वान बांध। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि नील नदी से रिलेटेड है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। और जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: तिब्बत का पठार, पमीर का पठार, अरब का पठार या अलास्का का पठार। और जो हमारा सही आंसर है वो है पमीर का पठार। अब पमीर का पठार आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4875 मीटर है। और चूंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, इसका जो ऊपरी भाग होता है वह बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल ही सपाट होता है, बिल्कुल हमारे घर के छत की ही तरह होता है। और यही कारण है कि इसे विश्व का छत कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो संविधान से रिलेटेड है। और क्वेश्चन यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की गई है। और जो हमारे ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19। और जो हमारे आंसर हैं वो है अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या उस व्यक्ति को लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह उस गैर सरकारी या सरकारी संस्था के द्वारा जो है अपनी मांगों को रख सकता है, वो भी अहिंसक तरीके से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी संविधान से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि एससी और एसटी को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार हैं: अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 354 या अनुच्छेद 330। और जो हमारा सही आंसर है वो है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में कहा गया है जो भी व्यक्ति एससी यानी शेड्यूल कास्ट या एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यदि वह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन में किसी जॉब या किसी भी तरह की सेवा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक विशेष छूट प्रदान की जाती है, जिन्हें आरक्षण का नाम दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन यह है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। और जो इसके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार हैं: गोपाल, धर्मपाल, जयपाल या यशपाल। और इसका जो सही आंसर है धर्मपाल। जी हाँ, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर बात की जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अगर बात की जाए पाल वंश की तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था और पाल वंश की राजधानी उस समय मुंगेर थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, सी बेंडा या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। बस यूँ समझिए कि जिस प्रकार एक एक ईंट करके जो है एक घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार एक एक कोशिका करके जो है हमारे शरीर का निर्माण करता है। और इसी कारण से जो है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपना आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग किस पौधे पर किया था। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: मटर का पौधा, चना का पौधा, चावल का पौधा या सरसों का पौधा। और जो हमारा आंसर है वो है मटर का पौधा। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जो यह बताने में सफल रहे कि किस प्रकार से माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और माता पिता के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो कि बच्चों में देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है। और जो हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है: मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या हैदराबाद।
और जो इसका सही आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है भारत का बगीचा कहा जाता है। कारण यह है कि बेंगलुरु में बहुत से छोटे छोटे गार्डन हैं, इसलिए इसे भारत का बगीचा कहा जाता है। अगर बात की जाए बेंगलुरु की, तो यह कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलुरु जो है वृषभावती नदी के किनारे बसा है। और एक और क्वेश्चन जो है बेंगलुरु से बनता है, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से टेक कंपनी हैं जैसे कि विप्रो, इसरो और भी बहुत सारे कंपनी हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का जन्नत किस शहर को कहा जाता है, और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, पेरिस, लंदन, सिंगापुर या हनोई। और इसका जो सही आंसर है वो है पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी भी है और पेरिस में ही एफिल टावर भी स्थित है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा शहर है। और बात की जाए अगर फ्रांस की, तो फ्रांस को जो है शराब और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अगर आप जीएस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।